नमस्ते बंधुओं, सबा ने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफ़ी हिंट्स भी दे रही है। आप आगे की वीडियो में देखिए और उसके बाद हम बातें करते हैं। कर लेते हैं। सनी ये खा रहे हैं। अम्मा क्या गा रही हो? मैंने कहा हमने तो पीर सही है, तुम्हारे लाल कैसे कहाँ मैं, चाहे बउआ रहा चाहे चली जा, लाला के लाल कहाँ मैं, तुम्हारे लाल कैसे कहाँ मैं, आवाज ठानी रानी बैठा पलंग पर, हमारा नियानी पिटावा, जेठ देवरा के लाल कैसे कहाँ मैं, चाहे बहनी रहा चाहे चली जा, ये देवरा के लाल कहाँ है, तुम्हारे लाल कैसे कहाँ है। अम्मा ये कब का गाना है? सानू भाटो। जब शादी होती है तब गाते नहीं तो जब बच्चा होती है। अच्छा देख सुन। हाँ। हमने तपीरे सही है, तुम्हारे लाल कैसे कहाँ है। चलो वेरी गुड, अम्मा इनाम मिलेगा। और सुनाना। रानी रानी रहा चली जा। बेटा तुमने सुना? अच्छा गा रही है। हाँ हमने पहली बार सुना अम्मा का। अपने धुन में गाने में लगी थी पहली बार हमने भी सुना। अच्छा गाया है। अम्मी दुपट्टा नहीं लिया इसलिए अम्मी को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे चल रही है शाम के खाने की तैयारी। रानी बैठा पर हमारा नियानी पिटावा, हरी के लाल भैया के कैसे कहाँ, चाहे नंद चली जा चाहे ना चली जा, हीरा के लाले कहाँ है, हमारे लाले कैसे कहाँ है, या के लाले कहाँ है, तुम्हारे लाल कैसे कहाँ है, चाहे भौजी रहा चाहे चली जा, भैया के लाले कहाँ है, तुम्हारे लाले। पढ़ते पढ़ते सो गई फ्रेंड्स। नॉक नॉक, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिम से आ गए। यहाँ पे देखो पिछले 1 घंटे से ऐसी सो रही है। और आपको नहीं पता अम्मा ने आज कितना अच्छा गाना सुनाया। अम्मा अपना गुनगुना रही थी। सुना। चाहे बउआ रहा चाहे चली जा, लाला के लाले कहाँ है, तुम्हारे लाले कैसे कहाँ है, आवाज सास रानी बैठा पलंग पर, हमारा नियानी पिटावा, हरी के लाले कैसे कहाँ है, चाहे बउआ रहा चाहे बम्बई चली जा, लाला के लाले कहाँ है, तुम्हारे लाले कैसे कहाँ है। मतलब का है? अरे हमारे लाल इनके कौन कहेंगे? लाला के लाल मतलब बेटे के बच्चे ही इनके कहलाएंगे। अम्मा ये तो भेदभाव है। हरी के लाल कैसे कहाँ, हमारा निकाय मतलब कि हमारा वो फैसला करो, चाहे बउआ रहा चाहे बम्बई चली जा। तो आप देखोगे नानी काफ़ी खुशी से गाना गा रही है और वो कंफर्म भी कर रही है कि गाना तब गाते हैं जब बच्चा होता है। इसी से पता चलता है कि सबा इनडायरेक्टली बहुत सारे हिंट्स छोड़ रही है। इसके पहले भी जब व्यूअर्स उन्हें कहते थे और कमेंट्स में पूछते रहते थे उनसे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो उनके कमेंट्स लाइक भी करती थी। और लास्ट टाइम के अपने व्लॉग में उसने पर्पसली ये भी कहा कि ये सारे जो भी किचन में चीज़ें हैं वो मेरे हैं और उसमें से एक न्यूली मदर के लिए पाउडर ड्रिंक होता है। आप देखेंगे तो ये काफ़ी जगहों पर उन्होंने ऑलरेडी हिंट्स दे दिया है, बट उन्होंने प्रेगनेंसी को इस तरह से दिखाया है कि वो एक बीमारी है। हो सकता है कि इसकी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी मेरी सिस्टर की भी हुई थी। बट कहाँ पर भी डॉक्टर्स ये नहीं कहते हैं कि आप घर पे बैठो और काम काज तो बिल्कुल ही छोड़ दो। ये अपने सारे काम मैनिपुलेटिव वे में सिर्फ बेबी खाना वीज़ा से करवाती है और अपने आसपास के जो भी नौकर इसे मिलते हैं, रेहान तो इसका कोई काम करता नहीं है और उसे तो इन्होंने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सिर्फ रिज़ा ही है जो पता नहीं क्या पढ़ाई करती है और सारा टाइम सिर्फ घर पे इसका ही काम करती रहती है। इसीलिए तो वो सोती रहती है, उसे नींद आती रहती है बहुत बार बार, बिकॉज़ ये इसके वजह से रात रात तक जागती है, सुबह को जल्दी उठती है, कामें करती है। आप खुद ही ये व्लॉग्स में देख सकते हो। मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि ये जो सबा अभी अपनी हरकतें कर रही है, जैसे कि वो इस प्रेगनेंसी में भी महारानी बन के बैठी है, घर का कुछ काम नहीं कर रही है। एटलीस्ट अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो घर पे थोड़ा चॉपिंग हो गया, स्टूल लेके किचन पे बैठ के थोड़ा कुकिंग कर लिया, नहीं। बट इससे ये सब कुछ नहीं करना है। इसे सिर्फ बैठे बैठे ज्ञान लेना है, लोगों को ताने मारना है अम्मी, बड़ी बड़ी अम्मी की तरह, और खुद कुछ नहीं करना है। लोगों के बस छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल कर ब्लॉग्स में डालेगी, उनको ताने मारेगी, बोलेगी आप क्या कर रहे हो, और खुद को बिल्कुल नहीं देखती है। कहती है अरे यार मैं तो कमेंट्स, अभी तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को सीरियसली लेती ही नहीं हूँ।
अरे भाई साहब, सीरियसली नहीं लेती है तो उसके बाद में डिस्कस भी खुद क्यों करती है? और ऐसी कौन-सी ये प्रेगनेंसी है बीमार जो जिसे तुमने बीमारी बना के रखा हुआ है? लेकिन फ़िलहाल इस व्लॉग में सिम्बा ने ये भी कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम से बाहर निकलना चाहेगी तो शायद उसकी प्रेगनेंसी पूरी शायद डॉक्टर ने कहा होगा उसे अब बाहर निकल सकती है, इसीलिए नए कपड़े भी खरीद रही है। तो आप उसको नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हैं मे बी कि उसका हस्बैंड जमाई उसे शायद घुमाने लेकर जाए नौकरों की तरह। बस मुझे इस बात का भी डर है कि इसका बच्चा कहीं इसकी तरह लेज़ी, मैनिपुलेटिव और सनी की तरह लालची नहीं पैदा हो, इसी का डर है। बाकी जो हो लड़का या लड़की वो तो ऑफ़ कोर्स भगवान के ऊपर है, हेल्दी हो ये तो हम किसी के लिए बुरा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बट हाँ, सदा में जो भी डर्टी क्वालिटीज़ है आई होप उसके बच्चे में ना आए ये क्वालिटीज़, जहाँ वो दूसरे बच्चों को मैनिपुलेट करे और खुद घर का कोई काम धाम ना करे, बस दूसरों को ताने मारे और मैनिपुलेट करे और माइंड गेम्स खेले और ऐसा स्वीट बने। अच्छा दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, चलो दोस्तों मेरी तरफ से गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।